Hello students, as you know that we have started chapter number 8 cell structure and functions. इसका एक वीडियो मैंने आपसे पहले शेयर किया था पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें दोनों पार्ट्स में इसको शेयर किया गया है और उस समय मैंने आपको पीडीएफ से एक्सप्लेन किया था, जो चैप्टर है हमारी बुक का उससे एक्सप्लेन किया था। और अब हम इसको डिस्कस करेंगे इसके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। जैसा कि बेटा आपको दिख रहा है डिस्कवरी ऑफ द सेल फर्स्ट स्लाइड में, एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1965 में सबसे पहले कॉक के स्लाइसेस को, जो कि उन्होंने बार्क ऑफ द ट्री से लिया था, उसको उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास में ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि छोटे छोटे बॉक्सेस या कंपार्टमेंट्स बने हुए थे कॉक के स्लाइस में, और ये बॉक्सेस जो हैं एक दूसरे से सेपरेटेड थे, उनके बीच में एक वॉल या पार्टीशन जैसा था। तो उन्होंने हर बॉक्स को एक नाम दे दिया। वो क्या नाम दिया उन्होंने? सेल। द सेल्स विच हुक ऑब्जर्व वर एक्चुअली डेड सेल्स ऑफ प्लांट्स। जो सेल उन्होंने ऑब्जर्व की थी वो प्लांट की डेड सेल थी। ये देखिए, ये जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था, ये कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस जैसे उनको दिखे थे और हर बॉक्स का एक कंपार्टमेंट बना हुआ था, पार्टीशन बना हुआ था। इसको उन्होंने नाम दिया सेल। सेल क्या है बच्चों? जैसे मैंने आपको पीडीएफ के वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था, इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं और कुछ बहुत सारी सेल्स से बने हुए होते हैं। जो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसके दो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, अमीबा एंड पैरामीशियम। दे आर हैविंग ओनली वन सेल, वाइल देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स जिसमें कि बहुत सारी सेल्स होती हैं, जैसे कि ट्री है या एलिफेंट है या कोई भी और बड़े एनिमल्स हैं, उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनमें जो सेल्स का नंबर है वो बिलियंस और ट्रिलियंस तक चला जाता है, इतनी सारी सेल्स होती हैं। किसी भी बड़े प्लांट बॉडी की बात करें या फिर हम एनिमल की बात करें या ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो उसमें बिलियंस से लगा कर के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं। शेप्स ऑफ सेल्स हमने डिस्कस किए थे बच्चों। सेल्स का जो शेप है वो डिफरेंट शेप होता है, कुछ का जो शेप है वो चेंज होता रहता है, जैसे अमीबा है, उनका वाइट ब्लड सेल्स हमारे ह्यूमन बीइंग्स में जो होती हैं, जो कि बीमारियों से फाइट करती हैं, उनका शेप भी चेंज होता रहता है। ये देखिए, दिस इज़ अमीबा एंड दिस इज़ WBC। इसके अलावा हमने देखा था सम सेल्स आर स्फेरिकल, जो हैं कुछ सेल्स, ये देखिए, ये सम सेल्स जो RBCs हमने देखा था कि वो स्फेरिकल होती हैं, राउंड शेप की होती हैं। कुछ सेल्स एलोंगेटेड होती हैं, जैसे मसल सेल्स हैं, ये एलोंगेटेड हैं, स्पिंडल शेप की होती हैं। कुछ ब्रांच्ड होती हैं, जैसे ये नर्वस सेल है, ये ब्रांच्ड हैं। तो सेल्स के अलग अलग शेप्स होते हैं। साइज़ देखिए, साइज़ भी अलग अलग होता है। हमने देखा था कि साइज़ जो है वो माइक्रोन से लेकर के फ्यू सेंटीमीटर तक हो सकता है। एंड व्हाट इज़ माइक्रोन? माइक्रोन जो है वो 1 मीटर का 1 मिलियंथ पार्ट है। मतलब यदि हम 1 मीटर को 1 मिलियन पार्ट्स में डिवाइड करें तो जो 1 पार्ट हमको मिलेगा वो एक माइक्रोमीटर होगा या माइक्रोन के बराबर होगा। तो माइक्रोन से लेकर के कुछ सेंटीमीटर तक सेल्स का जो साइज़ हो सकता है। स्मॉलेस्ट सेल साइज़ जो है वो किसी बैक्टीरिया में हो सकता है, जिसका साइज़ है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। और लार्जेस्ट सेल जो आपको यहाँ पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, जिसका कि डायमेंशन 17 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए बच्चों, अनियन पील की जो सेल्स हैं उनको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया है, तो ये इस तरह से दिखाई दे रही हैं। अब देखिए, सेल्स का ये बाउंड्री है, ये देखिए, और इसमें भी देखिए आप, ये सेल का ये बाउंड्री है और बीच में आपको ये जो स्फेरिकल दिख रहा है ये उसका न्यूक्लियस है। इसी तरह से ह्यूमन चीक सेल्स को भी माइक्रोस्कोप में देखा गया, तो यहाँ पर सेल्स जो हैं कुछ ओवल शेप की दिखाई दे रही हैं और बीच में यहाँ भी न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है।
यहाँ पर आपको बच्चों प्लांट सेल का स्ट्रक्चर समझाया हुआ है। जो सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ देखिए बॉक्स में दे रखा है, आपको दिख रहा है सेल वॉल है, सबसे बाहरी मेम्ब्रेन सेल वॉल है, उसके बाद फिर सेल मेम्ब्रेन है, अंदर आपको बड़े बड़े वैक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ये होता है प्लांट्स में। देन न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रियन। दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों की सेल वॉल होती है प्लांट्स में। हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन तो प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है, लेकिन सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट्स में होती है। और इसका रीज़न मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो प्लांट्स हैं दे कैन नॉट मूव, सो बियर द डिफरेंट कंडीशंस ऑफ वेदर, हाई टेम्परेचर, प्रेशर या कोई और भी कंडीशन है, उसको बेयर करने के लिए उनके पास कोई एक्स्ट्रा लेयर होनी चाहिए। दैट इज़ वाई दे आर हैविंग अ सेल वॉल। वैक्यूल का साइज़ प्लांट्स में बड़ा होता है, एनिमल सेल्स में हम देखेंगे कि वैक्यूल्स का साइज़ छोटा होता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में ये क्लोरोप्लास्ट हमको नहीं दिखाई देगा बच्चों। ये ग्रीन पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में काम आता है। न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है, ठीक है। सो दिस इज़ प्लांट सेल। ये देखिए एनिमल सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग या लेयर, यहाँ पर कोई सेल वॉल नहीं है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियन भी हैं, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, और यहाँ भी वैक्यूल्स होते हैं पर वो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। ये देखिए वैक्यूल, ये दिख रहा है आपको, दिस इज वैक्यूल। वैक्यूल इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल के वैक्यूल से छोटे होते हैं। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बच्चों। ये डिटेल में आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं डिफरेंट, और ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, तो बेसिक जो डिफरेंसेस हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल का एक फिर से डायग्राम यहाँ पर बताया हुआ है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर बच्चों आप देख रहे हैं कि क्रोमेटिन, ये धागे जैसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हमको डिटेल में पढ़ना है कि ये क्या होता है। तो पार्ट्स ऑफ सेल इस स्लाइड में हम देखेंगे। मेन पार्ट्स 3 होते हैं, सेल मेम्ब्रेन जिसका दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। दीज आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन जो होती है बच्चों वो सेल को शेप देती है, प्रोटेक्ट करती है इनर पार्ट्स को, और मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स को अलाउ करती है कि कोई से मटेरियल को अंदर आना होता है, कोई से मटेरियल को बाहर जाना होता है। प्लांट सेल में जैसा कि अभी हमने पढ़ा, एक अनदर थिक कवरिंग होती है जिसको कि सेल वॉल कहते हैं। देन वी कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसमें ही सारे सेल कंपोनेंट्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, वैक्यूल, ये सब। न्यूक्लियस एक स्फेरिकल बॉडी है जो कि सेंटर में होती है। इसकी मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। उसके अंदर एक छोटी और स्फेरिकल बॉडी होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इसके अलावा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कि क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये जो धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, इनके ऊपर ही जीन्स होते हैं, और ये जो जीन्स हैं वो कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। कैरेक्टर्स मतलब जैसे आपको पता है कि फादर हैं, फादर की आई का जो कलर होता है वही बच्चों की आई का कलर हो सकता है। तो ये कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किसके थ्रू आता है? जीन्स के थ्रू आता है। जीन्स जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। एंड देन वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं। वैक्यूल्स जो हैं वो प्लांट सेल में बड़े होते हैं, एनिमल सेल में छोटे होते हैं। उसके बाद यहाँ बेटा क्लोरोप्लास्ट की बात लिखी गई है, जिसमें आपको बताया गया है कि प्लांट सेल्स जो हैं उनमें कलर्ड बॉडीज़ होती हैं साइटोप्लाज्म में,
जिसको कि प्लास्टिड कहते हैं, और ये ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड्स होते हैं उन्हें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस में काम आता है। सो दिस इज़ अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल चिल्ड्रन। फिर एक यहाँ पे कंपैरेटिव आपको बताया गया है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। आप शेप में भी देखिए, ये थोड़ा सा ओवल शेप का है और ये थोड़ा डिफरेंट शेप है ना। तो इस तरह से इनके शेप में डिफरेंस है। वैक्यूल बड़े होते हैं प्लांट सेल में, एनिमल सेल में छोटे होते हैं। और जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल भी होती है, यहाँ पर सेल वॉल नहीं होती है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होता है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो इस तरह से कुछ बेसिक डिफरेंस हैं। यहाँ पर भी कंपैरिजन में आपको बताया गया है। जैसे एनिमल सेल में देखिए, सेल वॉल इज़ एब्सेंट, यहाँ बॉक्स में लिखा हुआ है सेल वॉल इज़ एब्सेंट, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट, एब्सेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन्स, लाइसोसोम्स प्रेजेंस। यदि आपको 2 पॉइंट नीचे के नहीं समझ में आए, आप 4 पॉइंट्स भी लिखेंगे, दैट आर सफिशेंट। इसी तरह से प्लांट सेल का भी बताया गया है बच्चों। सेल वॉल इज प्रेजेंट, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट, presence of large vacuoles. So this is about the basic comparative structures of plant cells and animal cells. ये बेटा इनका जो कंपैरिजन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ड्रॉ करते भी आना चाहिए, और यदि आपको कंपैरिजन आता है तो टैबुलर फॉर्म में आपको कंपैरिजन लिखना भी आना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, so this is about the डिफरेंस एंड कंपैरिजन। यहाँ पर आपको और अच्छे से समझाने के लिए एक टेबल भी बना रखी है। जैसे देखिए, पार्ट लिखना है आपको और फिर यहाँ पर प्लांट सेल, एनिमल सेल लिखना है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्रेजेंट इन एनिमल सेल। सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन बोथ द सेल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ द सेल्स। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन बोथ द सेल्स। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट और एनिमल सेल में एब्सेंट। वैक्यूल्स प्रेजेंट इन बोथ द सेल्स, लेकिन आपको क्या बताना पड़ेगा कि स्मॉलर इन साइज प्लांट एनिमल सेल में स्मॉलर इन साइज और लार्जर इन साइज किस में होंगे। बेटा यहाँ पे उल्टा हो गया है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्लांट सेल में लार्जर और एनिमल सेल में स्मॉलर होते हैं। सो दिस इज अबाउट द कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज द presentation. Now you watch the video and try to understand. Thank you children.